रसोई गैस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपके घर के बजट और सिलेंडर की बुकिंग पर सरकार ने सीधा प्रहार कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं और पूरे देश में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अब आपको नया सिलेंडर बुक करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक इस वक्त माहौल एकदम गरमाया हुआ है। हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी के बाद अब बुकिंग की प्रक्रिया में हुए इस अचानक बदलाव ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस कड़े कदम से गैस की कालाबाजारी और फालतू में स्टॉक जमा करने की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। पहले नियम ये था कि आप एक सिलेंडर बुक कराने के बाद 21 दिनों के अंदर अगला सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है कि सरकार ने इस समय सीमा को बढ़ाकर पूरे 25 दिन कर दिया है। यानी अब किसी भी उपभोक्ता को नया सिलेंडर बुक कराने के लिए कम से कम 25 दिन का लंबा और उबाऊ इंतजार करना ही होगा। सरकार के पास ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं कि कुछ लोग बार बार बुकिंग करके फालतू में सिलेंडर जमा कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में ऐसे कई संदिग्ध और चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिनमें लोग पहले 50 से 55 दिनों के लंबे अंतराल में सिलेंडर लेते थे, लेकिन अब अचानक 15 दिनों के अंदर ही बार बार बुकिंग करने लगे थे। इस संदिग्ध गतिविधि ने सरकार के मन में बड़ा शक पैदा किया कि कुछ माफिया लोग गैस सिलेंडर जमा करके इसे बाद में ऊंचे और मनमाने दाम पर बेचने की फिराक में है। इसी बड़ी साजिश को नाकाम करने के लिए और आम जनता को लूट से बचाने के लिए सरकार ने बुकिंग की समय सीमा में यह बड़ा फेरबदल कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार का मुख्य मकसद यही है कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय घर तक गैस चूल्हा जलता रहे और बाजार में कोई कृत्रिम कमी पैदा ना हो। इसी वजह से संबंधित सभी विभाग को कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे पहले और प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही सरकार ने देश की बड़ी रिफाइनरियों को भी एलपीजी का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाने को कहा है। बड़े अधिकारियों से साफ साफ कह दिया गया है कि जहां भी मुमकिन हो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं, ताकि बाजार में गैस की कोई किल्लत महसूस न हो पाए। सरकार ने यह भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि बड़े होटलों और फैक्ट्रियों वाले कमर्शियल कनेक्शन के मुकाबले आम जनता को पहले गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब सीधा मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। ईंधन की कीमतों को लेकर भी एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं दिख रही है। जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को पार नहीं करती, तब तक घरेलू बाजार में कीमतें पूरी तरह स्थिर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार अब समुद्र के वैकल्पिक और सुरक्षित रास्ते से भी तेल मंगाने की रणनीति पर काम कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे विवादित रास्तों के बजाय अब अन्य समुद्री मार्गों से तेल की खरीद बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी एक रास्ते पर निर्भरता खत्म हो और युद्ध जैसे हालातों में भी देश में तेल संकट पैदा न हो। सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार की हर हलचल पर पैनी नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर नए मित्र देशों से गैस आयात करने के विकल्पों को भी तेजी से तलाश रही है, ताकि आपकी रसोई की आग कभी ठंडी ना पड़े। अब आम जनता को भी संभलकर गैस खर्च करनी होगी, क्योंकि नियम अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो अब आपको एक सिलेंडर लेने के बाद अगले 25 दिनों तक हाथ पर हाथ रखकर बैठना होगा और तभी जाकर अगली बुकिंग का मौका मिलेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी अमीर या रसूखदार व्यक्ति गरीबों के हक का सिलेंडर दबा कर ना बैठ सके। सरकार की इस सख्ती से बाजार में सिलेंडर की किल्लत कम होने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में आम जनता को इसका फायदा जरूर मिलेगा। तेल कंपनियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने वितरकों और डीलरों पर कड़ी नजर रखें, ताकि कोई भी पीछे से सिलेंडर की कालाबाजारी न कर पाए। अब देखना यह होगा कि इस कड़े फैसले के बाद बाजार में गैस की किल्लत कितनी कम होती है और आम आदमी को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।